6 महीने में हिंदू मुसलमान का मामला खत्म हो सकता है, अकेले मुसलमान कर सकते हैं। क्या करना होगा मुसलमानों को? SC ST OBC को हिंदू कहना बंद कर देना। तो कहते क्या कहते हैं? वो ब्राह्मण तो कहता है, ब्राह्मण को कहने दो, उनको निपट लेंगे ना। उनको हम निपटना नहीं चाहते, निपटना चाहते। कभी कभी गाँव में देहात में क्या होता है, आदमी को टॉयलेट लगती है तो टॉयलेट को वो खेती बाड़ी में जाता है तो पानी नहीं होता, फिर वो आजू बाजू में देखता है कोई पत्थर है क्या, वो पत्थर लेता है और पत्थर पोंछ कर वो पत्थर को ऐसा पोंछता है, फेंक देता। यूज एंड थ्रो। ये हिंदू ऐसे ही, पहले हिंदू के नाम से चोरी की, अभी सनातन के नाम पर चोरी कर रहे हो। साले तुम्हारा ओरिजिनल कुछ है क्या? पहले तो गधा बनाते हैं, फिर सरकार बनाते हैं, फिर गधे पर बैठ जाते हैं। मुगल विदेशी थे, खत्म हो गए। अंग्रेज विदेशी थे, खत्म हो गए। ब्राह्मण विदेशी। तो कांग्रेस ओरिजिनली ये ब्राह्मणों का संगठन है। ये बात सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा। और ये बात ज्योतिराव फुले को जब इसमें शामिल होने के लिए कहा गया था, तब ज्योतिराव फुले ने लिखित रूप से लिख कर रखा कि ये नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये ब्राह्मण सभा है। हमारे उस समय के दूरदृष्टि के नेता ज्योतिराव फुले ने ये लिख कर रखा हुआ है। ये हमें समझना होगा, जानना होगा आज के तारीख में। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 1925 को RSS की स्थापना हुई और RSS की स्थापना होने के बाद जब चुनाव का समय आया तो चुनाव लड़ने के लिए RSS के द्वारा जनसंघ नाम का संगठन बनाया गया और उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम का ब्राह्मण था। जनसंघ को जनता पार्टी में विलीन करने के बाद 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी और उसमें जनसंघ के लोगों का विवाद हुआ। वो लोग बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने जनसंघ की पुनर्स्थापना नहीं की, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की और इस भारतीय जनता पार्टी का पहला संस्थापक अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी नाम के नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भी ब्राह्मणों का ही संगठन है। कांग्रेस ब्राह्मणों का संगठन, बीजेपी ब्राह्मणों का संगठन। जब आपको बहुत गुस्सा आता है कांग्रेस के ऊपर तो आप बीजेपी को चुनते हो, फिर जब बीजेपी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है तो फिर आप कांग्रेस को चुनते हो। यानी एक ब्राह्मण की जगह दूसरे ब्राह्मण को सर पर बिठाते हो, दूसरे ब्राह्मण को उतारते हो, फिर पहले ब्राह्मण को सर पर चढ़ाते हो। ये है असली समस्या। असली समस्या ये नहीं है कि 52% लोगों की जो OBC है उसकी गिनती नहीं होती। ब्राह्मण को देश का हुक्मरान बनाओगे जिसकी संख्या 3.5% है। क्या आप लोगों को पता है कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5%? ब्राह्मणों की संख्या सारे देश भर में 3.5% है और 3.5% संख्या रखने वाला आदमी
अगर ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ ले तो ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आ सकता। सरपंच बनने का तो सवाल ही नहीं है। जो आदमी पंच चुनवा कर नहीं ला सकता, जो गांव का सरपंच नहीं बना सकता, वो देश का प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं। वो लोग, वो 3.5% लोग देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी कौन है? ये गुजरात का पिछड़े वर्ग का ओबीसी का आदमी है। नरेंद्र मोदी जो है ये गुजरात का पिछड़े वर्ग का ओबीसी का आदमी है। 3.5% ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। और कैंडिडेट बनाकर उन्होंने उसको कैंडिडेट क्यों बनाया? प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट क्यों बनाया? ज्यादा सीनियर मोस्ट आदमी लाल कृष्ण आडवाणी थे। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ये 2 बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के। और इन 2 बड़े नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। लाल कृष्ण आडवाणी जीवित होने के दौरान, सक्षम होने के दौरान आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट चुना। क्यों? इसलिए चुना क्योंकि आरएसएस के 3.5% ब्राह्मण ये मानते थे कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है, उसकी संख्या देश में 52% है। अगर उसका चेहरा देखकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने अगर हम उनको प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनवाते हैं, घोषित करते हैं, तो पिछड़े वर्ग के 52% लोग उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर वोट दे देंगे और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। ऐसे ही हुआ। 2014 में जब पहली बार ये चुनाव हुआ और चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट आरएसएस के ब्राह्मणों ने घोषित किया, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने कि एक पिछड़े वर्ग के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है, इसलिए भर भरा कर वोट दे दिया, बड़े पैमाने पर वोट दे दिया। तो सीटें चुनकर आई 283। सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए थी 272। पिछड़े वर्ग ने इतने वोट दिए, इतने वोट दिए, इतने वोट दिए कि 272 के बजाय 283 11 सीटें और सरकार बनाने के लिए जितनी लगती उससे 11 सीटें और ज्यादा दे दिए। पिछड़े वर्ग के लोगों ने ऐसा किया और इस तरह से जब उनको पूरा बहुमत मिला और पिछड़े वर्ग के नरेंद्र मोदी को जब देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री, कितने लोगों को समझ में आता है इलेक्टेड प्रधानमंत्री और नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री? आजादी को बहुत तमाम समय हो गया है। संविधान लागू होकर 73 साल का समय हो गया है, मगर अभी तक हमारे लोगों को इलेक्टेड प्रधानमंत्री और नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री का फर्क समझ में नहीं आता। ये नरेंद्र मोदी जो है ये 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी को 3.5% ब्राह्मणों के लोगों ने नॉमिनेट किया भारतीय जनता पार्टी के तरफ से और उसको चुनवा कर लाया, तो ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। और जब पिछड़े वर्ग का आदमी, पिछड़े वर्ग के लोगों ने भर भरा के वोट दिया कि एक पिछड़े वर्ग का आदमी देश का प्रधानमंत्री होगा, तो वो पिछड़े वर्ग की गिनती कर लेगा, ये मानकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने वोट दिया। क्या हुआ?
9 साल खत्म हो गए, ये 10वां साल चल रहा है। मगर नरेंद्र मोदी ने अभी तक पिछड़े वर्ग का होने के बावजूद भी, ओबीसी का होने के बावजूद भी उसकी गिनती नहीं की। नरेंद्र मोदी को पूछो तो बता देगा। उसको पूछो कि मोदी जी देश में कुत्ते कितने हैं, तो वो कहता है कि हाँ हम जानते हैं। नरेंद्र मोदी को पूछो काटने वाले कुत्ते कितने हैं, कहा ये भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी को पूछो सज्जन वाले कुत्ते कितने हैं, यानी जो दांत हैं मगर काटते नहीं, सज्जन कुत्ते वो कितने, वो भी हम जानते हैं। नरेंद्र मोदी को पूछो देश में जानवर कितने हैं, हाँ ये भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी को पूछो जंगली जानवर कितने हैं, कहा ये भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी को पूछो 52% जो ओबीसी है वो आज के तारीख में कितने हैं, कहा ये नहीं जानते। सब जानते हैं, कुत्ते जानते हैं, जानवर जानते हैं, जंगली जानवर जानते हैं, मगर पिछड़े वर्ग के जो ओबीसी है वो नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? जब प्रधानमंत्री के पास ही गिनती करने का अधिकार है तो प्रधानमंत्री गिनती करने का काम क्यों नहीं कर रहा है? वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो 3.5% ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है। हमारे में से कितने लोगों को ये बात समझ में आती है कि इलेक्टेड प्रधानमंत्री और नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री में क्या फर्क है? ये हमारे लोगों को इतने साल हो गए आजादी को, फिर भी समझ में नहीं आता है। तो ये ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड है, तो जिन्होंने उसको नॉमिनेट किया वास्तविक सत्ता नॉमिनेट करने वाले की है। जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है उसकी सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता नॉमिनेट करने वाले ब्राह्मणों की है, 3.5% ब्राह्मणों की है। वो डिसाइड कर रहे हैं, वो निर्णायक है, वो निर्धारित कर रहे हैं। और 52% लोगों ने 52% का आदमी पिछड़े वर्ग का ओबीसी का है ये समझकर वोट दिया, मगर वो नॉमिनेटेड था। इस वजह से पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी के पास में निर्णय करने का अधिकार नहीं। आपके यहां अमरावती में जिला परिषद होगी। जिला परिषद में एक आईएएस अधिकारी होता है, उसको सीओ बोलते हैं। सीओ है, सीओ बोलते हैं ना हम लोग, इधर सीओ बोलते हैं। जो जिला परिषद का हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसको सीओ बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। उसी तरह से आरएसएस के लोग सारे नीतिगत फैसले कर रहे हैं। आरएसएस के लोग, आरएसएस के ब्राह्मण सारे नीतिगत फैसले कर रहे हैं। सारे फैसले करने के बाद नरेंद्र मोदी से उस पर अमल करवा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को अमल करने का काम दिया हुआ है, इंप्लीमेंट करने का काम दिया हुआ है, एग्जीक्यूट करने का काम दिया हुआ है। तो नरेंद्र मोदी सीओ है, सीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। निर्णय आरएसएस के लोगों ने लिया, अमल कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीओ है। हम लोग कहते हैं पीएम है, आरएसएस के लोग कहते हैं सीओ है। सीओ बना के रखा हुआ। इस वजह से निर्णय करने का अधिकार नरेंद्र मोदी के पास नहीं है, निर्णय करने का अधिकार आरएसएस के पास है।
और इस वजह से नरेंद्र मोदी ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ओबीसी की गिनती करने का काम नहीं कर रहा है। कुत्तों की गिनती का रिकॉर्ड उसके पास है, जानवरों के गिनती का रिकॉर्ड उसके पास है, जंगली जानवरों के गिनती का रिकॉर्ड उसके पास है, मगर उसके पास पिछड़े वर्ग के ओबीसी के लोगों के गिनती का कोई आंकड़ा उसके पास नहीं है। ये बात साथियों हमको समझना होगा। बिहार का चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, उन्होंने वहां गिनती किया और बताया कि 64% है, 52% नहीं है ओबीसी, ओबीसी 64% है। क्यों? ब्राह्मण ने नहीं बनाया, उसकी पार्टी है, लालू की पार्टी है, लालू बैकवर्ड का है, नीतीश कुमार भी बैकवर्ड का है, दोनों ने मिलकर ये सरकार बनाई। किसी ब्राह्मण के पार्टी के द्वारा वो सरकार नहीं बनी है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया। मैं आपको ये बात सबूतों के साथ बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ताकि बात आपके समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि लालू का बैकवर्ड क्लास के लोगों का अपना संगठन है, नीतीश कुमार का अपने बैकवर्ड क्लास के लोगों का संगठन है। उन्होंने कांग्रेस का ब्राह्मणों का संगठन, बीजेपी का ब्राह्मणों का संगठन, इससे अलग तीसरी शक्ति निर्माण करने का काम किया। इस वजह से उन्होंने अपना निर्णय करने का काम किया। सबूतों के साथ बता रहा हूं, ऐसा करना होगा। हम लोग क्या करते हैं, कांग्रेस से नाराज हो गए बीजेपी को लाते, बीजेपी को नाराज होते कांग्रेस को लाते, एक ब्राह्मण को बदलते दूसरे ब्राह्मण को लाते, दूसरे ब्राह्मण को बदलते पहले ब्राह्मण को लाते। अगर कांग्रेस का राजा राम है तो बीजेपी का सीताराम है, सीताराम को बदलते राजा राम को लाते, राजा राम को बदलते सीताराम को लाते। राजा राम बदल जाए या सीताराम बदल जाए, फर्क क्या पड़ता? राजा राम की जगह सीताराम आ जाए, सीताराम की जगह राजा राम आ जाए, तो हम लोग क्या करते रहते हैं? राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम, राजा राम सीताराम। चलिए, भजन गाने के अलावा कुछ करते नहीं है। हमारी नालायकी की सबसे बड़ी काम यह है कि हम इस तरह के भजन गाने में लगे हुए। जब आप दूसरों का भजन गाते रहोगे, दूसरों का जय जयकार करते रहोगे, जितना ज्यादा दूसरों का जय जयकार करोगे उतना तुम्हारा पराजय होगा। जितना दूसरों का जय जयकार करते रहोगे उतना ज्यादा तुम्हारा पराजय होगा। तो इसलिए हम लोगों को एक ब्राह्मण की जगह दूसरे ब्राह्मण को लाने का रिवाज बंद कर देना चाहिए। दूसरे ब्राह्मण को हटाकर पहले ब्राह्मण को लाने का रिवाज बंद कर देना चाहिए। और अगर ये काम हम नहीं करते हैं तो हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि जब हम लोग ब्राह्मणों के नियंत्रण में अपना भविष्य सौंपते हैं, ब्राह्मणों को फैसले करने का अधिकार बहाल करते हैं, ब्राह्मणों को कहते हैं कि हमारे भविष्य के फैसले करने का अधिकार हम आपको देते हैं, तो फिर ब्राह्मण तो आपके विरोध में ही फैसले करेगा। वो तो कुत्तों की, बिल्लियों की, जानवरों की गिनती करने के लिए राजी हो जाते हैं, मगर आपकी गिनती करने के लिए भी राजी नहीं होते। हक अधिकार संख्या के अनुपात में देने की बात तो दूर की बात है, आपकी गिनती करने के लिए तैयार नहीं है। आपको
आपके संख्या के अनुपात में अधिकार देने की बात तो बहुत दूर की बात है, आपकी गिनती करने के लिए भी तैयार नहीं। ये बात इस वजह से हो रही है क्योंकि हम अपनी शक्ति निर्माण करने का, आत्मनिर्भर शक्ति निर्माण करने का, अपने ऊपर भरोसा करने का, दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं अपने ऊपर भरोसा करने का, अपनी ताकत निर्माण करने का, हमको ये काम करना चाहिए। मैं उम्र के 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, अभी मेरी 66 साल की उम्र है, तब से काम कर रहा हूँ। लगभग 48 साल का समय हो गया, इतने लंबे समय से काम कर रहा हूँ। और आज 32 राज्यों में 567 जिलों में संगठन का जाल सारे देश भर में हमने फैलाया और 4000 से ज्यादा तहसीलों में संगठन का जाल फैलाया। सारे देश भर में ऐसा किया। इतने लंबा समय लगाने के बाद, रात दिन समय लगाने के बाद, और इस तरह से इतना विशाल संगठन निर्माण किया। अभी संगठन निर्माण करने का काम नहीं करना है आपको, ये बाकायदा बना दिया गया है। और इतना बड़ा संगठन बनाया कि 6 अक्टूबर 2022 को आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेरने के लिए 4.5 लाख लोगों को नागपुर लेकर गए। हरियाणा में रोहतक में बीजेपी की सरकार है, वहां उन्होंने मुझे कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी। जब अनुमति नहीं दी तो मैंने सोचा ये अनुमति क्यों रोक रहे हैं, तो पता चले बीजेपी के लोग हैं। तो बीजेपी के जो नालायक बच्चे हैं ये किसने पैदा किए, तो पता चला आरएसएस ने ये नालायक बच्चे पैदा किए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा अरे आरएसएस का हेडक्वार्टर तो नागपुर में है, तो इन बदमाशों को उधर पकड़ना पड़ेगा। भाई इधर नहीं पकड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके बाप तो नागपुर में रहते हैं। तो मैंने हरियाणा में उनका बंदोबस्त करने के बजाय उनके बाप की कॉलर पकड़ने के लिए नागपुर आया। और नागपुर में 4.5 लाख लोगों का मोर्चा निकाला। तो वहां पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया, मैं नहीं गया उसके पास, वही मेरे पास आया। और मेरे पास आया और असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर को मेरे पास भेजा और कहने लगा अभी आपका आगे क्या करने का इरादा है। ये साला डरा आदमी, पुलिस कमिश्नर बोलता वो नहीं, आपके कई लाख लोग इकट्ठा हो गए, मैं वहां से आ रहा हूं, आपके लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं। क्या बोल रहा है वो इतने लाख लोग इकट्ठा हो गए और आपके लोग मेरी नहीं सुन रहे। अरे मैंने कहा कमिश्नर साहब आपका दिमाग नहीं चल रहा भाई, अरे वो मेरे लोग हैं, मेरी सुनेंगे या आपकी सुनेंगे। अरे मैंने मेरी सुनने के लिए तैयार किया, आपकी सुनने के लिए थोड़ी तैयार किया। वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, सही कर रहे हैं। वो मेरी सुनने के लिए मैंने तैयार किया। तो कहा फिर आपका आगे क्या करने का इरादा है। तो मैंने उसको कहा जो आप चाहते हो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये आंदोलन हम पीछे ले रहे हैं, ऐसा घोषित करो। मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं घोषित करूंगा, एक वीडियो बना कर देता हूं। कहा कौन सा? कानून और संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन जारी रखो, ऐसा बना के देता हूं। असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ने उसको बुलाया, कहा कि ये तो मेरा सुन नहीं रहा है, ले जाओ, सुन ही नहीं रहा है। जब मेरे को मिलने के लिए आया, पैरा मिलिट्री फोर्सेस के 200 लोगों को लेके आए हथियार वाले। साले मेरे हाथ में लकड़ी भी नहीं थी इतनी।
हमारे लोग पुलिस वालों से डरते रहते, मेरे हाथ में लकड़ी भी नहीं। तो पुलिस का कमिश्नर 200 हथियार वाले लोग जो है वो लेकर आए, वो भी पुलिस चौकी में। मैं पुलिस चौकी में बैठा हुआ, पुलिस चौकी में ही 200 हथियार वाले लेके आए। लोगों को तैयार करने की जरूरत है। लोगों को तैयार करो इस तरह से जैसे भी आपने यहां तैयार किया, लोगों को तैयार करो। कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का तरीका है हमारा। हम हथियार उठाने वाले लोग नहीं हैं, हथियारों का उपयोग और प्रयोग करने वाले लोग नहीं हैं। कानून और संविधान के दायरे में हमें तमाम अधिकार मिले हुए हैं, उसका केवल हमको उपयोग करना है, कुछ नहीं करना है। कोई हथियार फथियार, चाकू छुरी बंदूक गोली बिल्कुल चलाने की जरूरत नहीं है। मैं गोली चलाने के बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं, बोली चलाता, गोली नहीं बोली चलाता। गोली से ज्यादा खतरनाक होती है। गोली एक बार आदमी को लगती है, आदमी मर जाता है। मेरी गोली लगी अगर दिमाग में अंदर घुस गए तो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये लड़ाई है, ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस देश में हम लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों की संख्या 85% है और हम लोगों को इस देश में गुलाम बना के रखा हुआ है। ये षड्यंत्र पूर्वक रखा हुआ है, योजना बनाकर रखा हुआ है, प्लानिंग बनाकर रखा हुआ है। इसलिए हम लोगों को इन लोगों के झांसे में नहीं आना है। ये जो नारे लगाते हैं, चाहे कम्युनल का नारा हो चाहे सेकुलर का नारा हो, इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अपना संगठन निर्माण करने पर जोर लगाओ, अपनी ताकत पैदा करने पर जोर लगाओ, अपनी जनशक्ति निर्माण करने पर जोर लगाओ। संकट काल में वही आपकी मदद करेगा। संकट काल में कोई और आपकी मदद करने वाला नहीं है। आपकी संगठन शक्ति ही आपकी मदद करेगा। इसलिए मैं आपको ये बात समझाने के लिए यहाँ आया हूं कि अपनी संगठन शक्ति का निर्माण करो। और अपनी संगठन शक्ति निर्माण करने के लिए क्या करना होगा? नौजवानों को खास तौर पर गांव-गांव में जाना चाहिए और गांव-गांव में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के बीच में, इस देश में 3.5% ब्राह्मणों ने जो झगड़े लगा रखे हैं, DNA के अनुसार ध्यान रखो, ये विज्ञान ने घोषित किया है, ब्राह्मण का DNA विदेशी है, ब्राह्मण भारतीय नहीं है। इस देश में मुगलों का राज था, विदेशी थे, खत्म हो गया। मुगलों को खत्म करने के बाद अंग्रेजों का राज आया, विदेशी थे, खत्म हो गए। मुगल विदेशी थे, खत्म हो गए। अंग्रेज विदेशी थे, खत्म हो गए। ब्राह्मण विदेशी है। तो अभी तीसरा ही है, अभी ज्यादा समय नहीं है। 2030 तक, अभी 23 चल रहा है, ज्यादा लंबा समय नहीं है। 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। ये अब देख रहे हैं, एक चांदूर बाजार है ना, ये कोई जिला थोड़ी, ये तो तहसील में, तहसील है। अगर तहसील में इतने लोग आप इकट्ठा करना शुरू करो, कुछ नहीं करने का। अगर आप अपने लोग, जिनको RSS के 3.5% ब्राह्मण हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगाकर, हिंदू मुसलमान का झगड़ा फसाद लगाकर हम लोगों को हिंदू बनाकर, हम हिंदू है, कौन कहता है हिंदू है? कौन कहता है हिंदू? हाँ, मुसलमान कहते हैं हम लोगों को हिंदू। जो मुसलमान जो है भारत में, वो क्या कहते हैं?
जो मुसलमान नहीं है वो सारे हिंदू हैं। मैंने मुस्लिम भाइयों को कितनी बार समझाया, समझा के थक गया। वो क्या कहते हैं, जो मुसलमान नहीं है वो सारे हिंदू हैं। कैसे है? दयानंद सरस्वती नाम का गुजरात का ब्राह्मण है, उसने कहा, बड़ा नेता है ब्राह्मणों का, दयानंद सरस्वती, उसने लिख कर रखा है कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। ब्राह्मण लोग अपने को कभी हिंदू नहीं मानते। ब्राह्मण का जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर जन्म तक सारा संस्कार ब्राह्मण के नाम पर होता है। ब्राह्मण का कभी कोई संस्कार हिंदू के नाम पर नहीं होता है, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही कहा हुआ है कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। अगर हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है तो ब्राह्मण लोग हमें हिंदू कहकर गाली क्यों देते हैं? कुछ मुसलमानों ने मुझे पूछा, चलो ठीक है आपको हम हिंदू नहीं कहते, क्या कहे? तो हमने कहा संविधान ने हमें शेड्यूल कास्ट कहा, शेड्यूल कास्ट कहो। संविधान ने हमें शेड्यूल ट्राइब कहा, शेड्यूल ट्राइब कहो। संविधान ने हमें ओबीसी कहा, ओबीसी कहो। ये तो संविधान ने कहा ना, ये तो कानून है, ये कहने के लिए क्या दिक्कत है? ये जो हिंदू मुसलमान वाला फार्मूला बनाया, ये हिंदू मुसलमान वाला फार्मूला बनाया, मुसलमान इसे 6 महीने में सारे देश भर में ध्वस्त कर सकते हैं। मुसलमानों को मेरी सलाह है, 6 महीने में हिंदू मुसलमान का मामला खत्म हो सकता है, अकेले मुसलमान कर सकते हैं। क्या करना होगा मुसलमानों को? SC ST OBC को हिंदू कहना बंद कर देना, कुछ नहीं कहना। अगर मुसलमानों ने SC ST OBC को हिंदू कहना बंद कर दिया तो कहना बंद कर दिया, कितना पैसा खर्चा होगा मुसलमानों को? पैसा कहने का खर्चा होगा, ये भी मैंने समझा। कोई खर्चा भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। हमको केवल हिंदू कहना बंद कर दो भाई। तो कहते क्या कहते हैं? वो ब्राह्मण तो कहता है, ब्राह्मण को कहने दो, उनको निपट लेंगे ना। है? तुमको हम निपटना नहीं चाहते, लिपटना चाहते हैं। अरे उनको निपट लेंगे और तुमको लिपट लेंगे। भाईचारा में तो लिपटने का ही तो काम होता है ना। तो तुमको लिपटेंगे और ब्राह्मण को निपटेंगे। वो तो 3.5% है। खाना खाने में चटनी होती है ना, मुंह पर लगाते हैं टेस्ट के लिए, तो 3.5 चटनी के जैसा है। हाँ खा साले। तो हम लोगों को ये बात समझना है, और खास तौर पर मुस्लिम लोगों को समझना है कि यदि आप SC ST OBC को हिंदू कहोगे तो उसकी संख्या 85% से ज़्यादा हो जाएगी, और फिर मुसलमानों को बहुत मुश्किल होगी। आप अपने लिए संकट खड़ा कर रहे हो, SC ST OBC के लोगों को हिंदू बना रहे हो, हिंदू कह रहे हो, और वो हिंदू कहने के बाद ब्राह्मण हिंदू के नाम पर मुसलमानों के घरों पर उन्हीं लोगों को भेजकर फसाद करवाते हैं। हमारे लोगों का इस्तेमाल करते हैं हिंदू के नाम पर, और फिर वो हिंदू बने हुए जो SC ST OBC के लोग हैं, जिनको ब्राह्मण आरक्षण की चपरासी की नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है, चपरासी की, उनको हिंदू बनने के बाद उनको मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और जो इस्तेमाल होते हैं उसकी किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है।
इस्तेमाल होने वाले लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है। मैं देहाती आदमी हूँ, आपको इस्तेमाल का सिद्धांत समझाता हूँ। कभी कभी गाँव में देहात में क्या होता है, आदमी को टॉयलेट लगती है तो टॉयलेट को वो खेती बाड़ी में जाता है तो पानी नहीं होता, तो वो टॉयलेट को फिर भी जाना ही तो पड़ता ही है। फिर वो आजू बाजू में देखता है कोई पत्थर है क्या, वो पत्थर लेता है और पत्थर पहुँच कर वो पत्थर को ऐसा पहुँचता है, फेंक देता है। यूज एंड थ्रो। देखो लोगों को समझ में आ रहा है, ये हिंदू ऐसे ही है। ब्राह्मणों के द्वारा SC ST OBC को हिंदू बनाकर मुसलमानों के घरों पर हमला करने के लिए भिजवाते हैं और फसाद करवाते हैं, और वो फसाद होने के बाद में क्या होता है, SC ST OBC वो हिंदू बनकर जाता है मुसलमान के घर की तरफ। है SC ST OBC जाता है मुसलमान के घर के ऊपर, ब्राह्मणों के कहीं नहीं पर फसाद होता है। दूसरे दिन अखबार में खबर आती है, खबर क्या आती है, हिंदू मुसलमान का फसाद। कोई अखबार वाला ये नहीं लिखता SC ST OBC एक साइड में थे और एक साइड में मुसलमान थे, कोई अखबार वाला नहीं लिखता। और इस तरह से जो लोग इस देश में मुसलमानों के विरोध में फसाद के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो उस पत्थर की तरह यूज एंड थ्रो बोल के फेंक देते हैं। जिनका इस्तेमाल करके फेंकने के लिए यूज होता है उनका किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। SC ST OBC के लोगों को ध्यान से ये बात समझना है, और मुसलमान आपकी मदद कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो आपको हिंदू कहना बंद कर देगा। ब्राह्मणों को हमें हिंदू कहना शुरू रहने दो, वो हम देख लेंगे, वो निपट लेंगे। मुसलमान हमें हिंदू कहना बंद कर देगा। हिंदू कहना बंद कर देने से क्या होगा, 3.5% ब्राह्मण मुसलमानों के घर पर हमला करने वाले नहीं है, वो कर ही नहीं सकते। ये 15% मुसलमान 15%, ब्राह्मण 3.5%, तो 3.5% ब्राह्मण मुसलमानों के घरों पर हमला नहीं कर सकते, समस्या का समाधान हो जाएगा। मुसलमान चाहे तो समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये मुसलमान हमें SC ST OBC को, उन्मी मराठा को हिंदू कहना बंद कर देना। एक नया पैसा खर्चा नहीं आएगा, केवल कहना बंद कर देना। मैं बरसों से ये बात समझा रहा हूं, ये बात मुसलमानों के बहुत ज्यादा फायदे की है, मेरे फायदे की बाद में दूसरे नंबर है, मुसलमानों के फायदे की है। जब SC ST OBC के लोग SC ST OBC रहेंगे तो SC ST OBC के लोगों को SC ST OBC के नाम पर आरक्षण का अधिकार मिलेगा। जब कोई आदमी हिंदू के नाम पर SC ST OBC का आदमी बन जाता है तो SC ST OBC का आदमी हिंदू बनने के बाद उसको आरक्षण भी नहीं मिलता। जो हिंदू बनेगा उसको आरक्षण नहीं मिलता, वो खत्म हो जाता है। उसको आरक्षण SC ST OBC के नाम पर है, आरक्षण हिंदू के नाम पर नहीं है, SC ST OBC के नाम पर है। हम लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि SC ST OBC के जो लोग हैं वो, उनको हिंदू कैसे बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिका के लोग, यूरोप के लोग भारत में आए, उन्होंने प्रचार किया, क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया, तो हमारे लोग क्रिश्चियन हो गए। वो प्रचार करते हैं, अपना धर्म समझाते हैं और हमारे लोग धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण कभी भी ब्राह्मण धर्म का प्रचार नहीं करता। ब्राह्मण के धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म के लोगों का हिंदू धर्म नाम नहीं है। जब किसी ने हिंदू कहना शुरू कर दिया तो मैंने वीडियो बनाया और वीडियो में कहा, अरे तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, तुम क्यों कह रहे हो। मेरा वीडियो निकला, निकलने के बाद
ब्राह्मणों ने हिंदू कहने के बजाय दूसरा नाम प्रचार में लाया। दूसरा नाम क्या है? सनातन धर्म है हमारा नाम है। लाया कि नहीं नया नाम? नहीं, हमारे धर्म का नाम हिंदू नहीं है, हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है। तो मैंने कहा एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? बुद्ध का वचन है, एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। कौन सा धर्म? वैर से वैर समाप्त नहीं होता, अवैर से वैर समाप्त होता है, यह सनातन धर्म है। बुद्ध का वचन है। मैंने कहा अरे ब्राह्मणों, तुम दोबारा फिर चोरी कर रहे हो। पहले हिंदू के नाम से चोरी की, अभी सनातन के नाम पर चोरी कर रहे हो। साले तुम्हारा ओरिजिनल कुछ है क्या? तुम्हारा कुछ तो ओरिजिनल होना चाहिए ना। तुम अपने को बड़े पंडित कहते हो। तुमको मैं बताता हूं, तुम्हारे धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है। तुमको अपने धर्म का, ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने में शर्म महसूस होती है, लज्जा महसूस होती है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं और इसके लिए एक पैसा भी मैं तुमसे नहीं लूंगा। मैं तुम्हारे धर्म का ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करने के लिए मुफ्त में तैयार हूं। तुम अपने धर्म का ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार क्यों नहीं करते हो? मैंने ब्राह्मणों को वीडियो बनाकर कहा, ब्राह्मणों को बात समझ में आती है कि वामन मिश्रम साला 3.5 में ही निपटना चाहता है। ब्राह्मणों को बात समझ में आती, बुद्धिमान आदमी है। तो उनको क्या समझ में आया? वामन मिश्रम उनको 3.5 में ही निपटना चाहता है। तो 3.5 में निपटेंगे तो फिर तो साला मामला ही राम नाम सत्य हो जाएगा। हम लोगों का राम नाम सत्य हो जाएगा और हम लोग जो है बुरी तरह से इस देश में फैल जाएंगे। तो ध्यान रखो, बहुसंख्यांक लोग इस देश के हम मूल्यवासी लोग हैं। हम बहुसंख्यांक लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए ब्राह्मणों ने हमें हिंदू कहना शुरू कर दिया, सनातन कहना शुरू कर दिया। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने मुसलमानों के विरोध में, फसाद में हमारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इससे हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। जहां जहां भी मैंने कमिश्नर को दिल्ली में लिख कर दिया कि मेरा संगठन जहां जहां मजबूत होगा, मैं लिख के देता हूं, फसाद हिंदू मुसलमान का हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कमिश्नर ने मुझे बुलाया और पूछा कैसे? मैंने कहा फसाद में SC ST OBC को मुसलमानों के खिलाफ में इस्तेमाल करते हैं। हर जिले में मेरा संगठन मजबूत हो जाए, SC ST OBC जागृत हो जाएगा। कोई भी आदमी ब्राह्मण की मानना बंद कर देगा, ब्राह्मण की मानना बंद कर देगा, फसाद खत्म हो जाएगा। अरे तो साले बड़ा आसान फार्मूला है। मैंने कहा सरकार को पूछो मानता है क्या? इसी के धोखाधड़ी पर तो साले उनकी सरकार बनेगी। हम लोगों का ये जो 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार है ना, इसी पर तो सरकार बनती है दिल्ली में। हमारे लोगों को गधा नहीं बनाएंगे तो दिल्ली में सरकार बनेगी क्या? हमारे लोगों को गधा बनाकर ही तो सरकार बनाते हैं। पहले तो गधा बनाते हैं, फिर सरकार बनाते हैं, फिर गधे पर बैठ जाते हैं सवारी काटते हैं, हमारी सवारी काटते हैं। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम सारे देश भर में चल रहा है। और मैं केवल ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोगों को अगर ये बात समझ में आ जाए SC ST OBC की, तो सारे देश भर में फसाद खत्म हो जाएंगे। लाखों लोग फसाद में मारे जाते हैं, मर जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत गंभीर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाता है, पुलिस वाले भी मरते हैं। पुलिस वालों को भी मैंने कहा अरे तुम्हारी भी सिक्योरिटी का मामला इसमें, तुम लोगों को भी बचाया जा सकता है। नहीं तो जब फसाद होता है तो पुलिस भी मारे जाते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को SC ST OBC कुणबी मराठा महाराष्ट्र में जागरण करने का जो अभियान है, हम लोगों को ये करना बहुत जरूरी है। अभी महाराष्ट्र में OBC वर्सेस मराठा का झगड़ा लगाया जा रहा है।
ओबीसी वर्सेस मराठा, मराठा वर्सेस ओबीसी। ये झगड़ा काहे के लिए लगाया जा रहा है पता है आप लोगों को? बीजेपी के लोगों ने शिवसेना को तोड़ा, शिंदे को अपने साथ लिया, उसको मुख्यमंत्री बनाया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री बनाने के बाद फिर उन्होंने समीक्षा की। एकनाथ शिंदे के कहने पर कितने मराठा बीजेपी को वोट डालेंगे, तो सर्वे किया, एक भी मराठा शिंदे के कहने पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं। उनको पता चल गया। फिर उन्होंने राष्ट्रवादी के मराठा को, अजित पवार को तोड़ा, फिर अजित पवार को जोड़ दिया, फिर उसका समीक्षा किया और समीक्षा करने के बाद पता चला अजित पवार के कहने पर शरद पवार को मानने वाले जो लोग हैं मराठा, वो कितने मराठा वोट देंगे? कोई मराठा वोट देंगे। अजित पवार के कहने पर बीजेपी को कोई मराठा वोट देने के लिए तैयार नहीं। फिर उनको समझ में आया कि अरे इससे तो लायबिलिटी हो गई। अंग्रेजी में इसको लायबिलिटी बोलते हैं आणि मराठीमध्ये लोळणं म्हणतात. आता तुम्हाला मराठीत लवकर समजेल. लोळणं एखादी गाय वांडाय असते ना, त्याच्यात लोळणं बांधतात तिच्या गायीला. मी खेड्यातला आहे, माझ्या शेतकऱ्याचाच मुलगा आहे, त्यामुळे मला माहित आहे ना. त्याला लोळणं बांधतात. हे उनको लगा रहे थे झाले लोळणं झाले ये. तो इसलिए उनको लगा कि अरे इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर क्या करना होगा, इससे लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हो रहा है उसमें हमको वोट नहीं मिलेंगे, तो वे चुनाव जीतेंगे नहीं। आरएसएस भाजपा ने सर्वे किया, 48 लोकसभा में से पिछले लोकसभा चुनाव में 48 में से 43 सीटें जीती, और अभी सर्वे किया, ये इनको तोड़ने के पहले सर्वे किया तो पता चला 6 लोकसभा की सीटें बीजेपी वाले जीतने वाले हैं। 6, केवल 6 सीटें। फिर उसके बाद तोड़फोड़ करने का काम किया तो मराठा वोट मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए मराठा वर्सेस ओबीसी और ओबीसी वर्सेस मराठा का झगड़ा इस वजह से लगाने का काम शुरू किया। जब मराठा वर्सेस ओबीसी, ओबीसी वर्सेस मराठा का झगड़ा लगाया जाएगा तो जो मराठा बेस पार्टियां है उसको ओबीसी वोट देना बंद कर देगा, और इस तरह से बीजेपी को ओबीसी के नाम पर वोट होगा, और चुनाव के बाद ओबीसी का इस्तेमाल होगा। और जैसे मैंने पत्थर ओबीसी को ऐसे फेंक यूज एंड थ्रो, तो जो ओबीसी के लोग चाहते हैं कि पिछवाड़ा पोंछने वाला पत्थर ना बनना चाहते हैं, तो वो लोग ये दांव पेच में फंसने का काम ना करें। इसका आप गांव-गांव में प्रचार करो, इससे सावधान रहो, इससे सतर्क रहो, क्योंकि ये केवल 2024 के चुनाव तक का जुमला है, और चुनाव के बाद में ओबीसी के प्रति जो प्यार मोहब्बत दिखाया जा रहा है उसको बंद हो जाएगा, चर्चा भी बंद हो जाएगी। इसलिए पहले तो ये सारी बातें हम लोगों को समझना होगा। अभी जल्दी ही कुछ ही दिन में ओबीसी की जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर हम लोग महाराष्ट्र और देश भारत बंद करेंगे। महाराष्ट्र बंद भी करेंगे और भारत बंद भी करेंगे, ताकि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। ओबीसी को उनके संख्या के अनुपात में अधिकार मिले, ये गिनती पर निर्भर है। अगर गिनती होगी तो फिर अधिकार मिलेगा, गिनती ही नहीं होगी तो अधिकार कहां से मिलेगा। इसलिए गिनती करने की जरूरत है, और ये गिनती करना जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को आने वाले समय में काम करना होगा। तो आखिरी बात कहना चाहता हूं साथियों, कुछ लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। ऐसा प्रचार हो रहा है, संविधान खतरे में। तो जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं संविधान खतरे में है, वो लोग SC ST OBC के वोटों को डराना चाहते हैं।
जैसे जैसे ब्राह्मण लोग मुसलमानों को डराते हैं और डराने के बाद डर के आधार पर मुसलमानों के वोट लेते हैं, ये डर का सिद्धांत है। दो सिद्धांत है, एक डर का सिद्धांत है, एक जागृति का सिद्धांत है। अगर आपको डर पैदा किया जा रहा है तो समझ लेना आपका इस्तेमाल होने वाला है। पहले वो डर का इस्तेमाल उन्होंने मुसलमानों के बीच में किया कि अगर आपने हमको वोट नहीं दिया तो बीजेपी आ जाएगी। अब बीजेपी 10 साल से सेंटर में है, क्या कर लिया? मुसलमानों का क्या कर लिया? नमाज बंद हो गया है? कुछ कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ। क्या कर लिया? कुछ भी नहीं हुआ। डर पैदा करते हैं और डर पैदा करके जो डरते हैं, डर के जब आदमी वोट लेता है, डर के जब आदमी वोट करता है, तब वो अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं को भूल जाता है और बोलता है कि नहीं नहीं, अभी हम लोगों को केवल अपना बचाना है, जान बचाना है, सामाजिक आर्थिक बाद में देखेंगे। तो कोई मुसलमान किसी राजनीतिक दल को अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक समस्याओं के आधार पर वोट डालने के बजाय डर के आधार पर वोट डालता है। यही फार्मूला SC ST OBC पर ब्राह्मण लोग लागू कर रहे हैं और कह रहे हैं संविधान खतरे में है। प्रचार करते, साल भर प्रचार करते संविधान खतरे में, दूसरे साल प्रचार करते संविधान खतरे में है, तीसरे साल प्रचार करते संविधान खतरे में है, चौथे साल प्रचार करते संविधान खतरे में है, और 5वें साल चुनाव, और फिर कान में आकर हम बचा सकते हैं। संविधान खतरे में है और कान में आके बोलते हम बचा सकते हैं। इस्तेमाल करने की रणनीति है। ध्यान रखो, ये जागृति का सिद्धांत नहीं है, ये इस्तेमाल का सिद्धांत है। आपको डराकर वोट लेना इस्तेमाल का सिद्धांत है, यूज एंड थ्रो का सिद्धांत है। जागृति के आधार पर वोट दिए जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। हम क्यों वोट करें ब्राह्मण को? चाहे कांग्रेस वाली पार्टी हो ब्राह्मणों की, चाहे बीजेपी वाली पार्टी हो ब्राह्मणों की, हम क्यों वोट करें? इससे क्या हम लोगों का राज आने वाला है? बीजेपी की सरकार सेंटर में आने से हमारा राज आएगा? कांग्रेस की सरकार दिल्ली में आने से हमारा राज आएगा? कैसे आएगा? नहीं आएगा। फिर हम क्यों वोट करें? हमारी इस देश में 85% वोट है और केवल 40% वोटों के आधार पर सरकार दिल्ली में बन रही है, तो हमारे वोटों की वजह से बन रही है। अगर हम दूसरों की सरकार बनाने लायक है तो अपनी सरकार भी बनाने लायक है। जब हम लोग दूसरों की सरकार बनाने लायक है तो हम अपनी भी सरकार बनाने लायक है। केवल डायरेक्शन बदलना जरूरी है। हमको डर के आधार पर नहीं, जागृति के आधार पर वोट डालने का हुनर सीखना होगा। इस तरीके से अगर काम करोगे तो हमारे लोग इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं। हुक्मरान बनना होगा। बाबा साहब आम्बेडकर ने वोट का अधिकार गुमराह होकर देने के लिए नहीं दिया। वोट का अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, एक राजा चुनने का, राजा बनने का। वोट के अधिकार में 2 अधिकार शामिल है, राजा चुनने का और राजा बनने का। तो आपको राजा चुनने का काम आज तक करते आए हो, अभी राजा बनने के लिए वोट डालो। अगर आप ऐसा करोगे तो आप राजा बन सकते हो। राजा बनोगे तो अपने भविष्य का खुद मुख्तियार होकर फैसला करने लायक हो सकते हो। जब आपके पास ही फैसला करने का अधिकार होगा तब ही आपकी समस्या का समाधान होगा, अन्यथा आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। ऐसा करना होगा। ऐसा करने के लिए आप अपने आप को तैयार करोगे। इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।